चक्कर चौक स्थित जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग में गुरुवार को एनसीएफ 2005 पर आयोजित सेमिनार में सीटीईटी सिलेबस की जानकारी दी गई। संस्थान के चीफ मेंटर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम ऑनलाइन ली जाएगी। हेमंत तिवारी ने बताया कि जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग में सीटीईटी के अभ्यर्थियों को प्लस रूम एजुकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटीज एवं लर्निंग बाय डूइंग मेथड के आधार पर तैयारी कराई जा रही है। सेमिनार में शामिल ऑब्जर्वर जितेंद्र कुमार, नम्रता शर्मा, सोनाली, रोमा कुमारी ने भी अभ्यर्थियों के असाइनमेंट को देखते हुए ब्लैक बोर्ड वर्क के साथ एनसीएफ 2005 का प्रस्तुतिकरण करवाया। अगले महीने संस्थान में सिलेक्शन क्लब की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से सीटीईटी की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। कार्यक्रम में शिक्षक मनीष कुमार एवं अनामिका सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। तो अगर आप एनसीएफ 2005 को समझते हैं तो आपको पढ़ने में भी कि आखिर सीटेट का तैयारी कैसे करें, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। ना कि आप पढ़ाना सीखेंगे, आप खुद पढ़ना भी सीखेंगे और आगे जाके जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो भी सीखेंगे। क्योंकि इसके हिसाब से क्या आपको बताएं हैं अभी कि लर्निंग विदाउट बर्डन होता है ना, तो ये टीचर की जिम्मेदारी भी होती है। और अभी आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं तो बर्डन कभी भी बोझ ना समझें। जब भी आप किसी चीज़ को बोझ समझते हैं तो वो काम तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं तब उनको लगता है कि हम बर्डन के तौर पे तो पढ़े हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगला जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो एनसीएफ 2005 है उसको अपने मस्तिष्क में ऐसे समझे कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जो लर्निंग विदाउट बर्डन है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर एग्जाम में आने वाला टॉपिक नहीं है। ये हमको अपने लाइफ में ढालना भी होगा, तभी हम आगे जाके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, टॉपिक है नॉलेज प्रेजेंटेशन ऑफ एनसीएफ 2005 विथ असाइनमेंट वर्क। उसी पे हम लोग पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी क्लास चल रही है। यहाँ पे सबको करके सीखना है, अपना असाइनमेंट जमा करना है, उसके बारे में अपने सहपाठियों को पढ़ाना बताना है और सबको एक साथ सीखेंगे इस क्लास में। जीएस मंत्रा प्लस में अभी पढ़ाई कर रही हूँ और ये इंस्टीट्यूट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ बच्चों को करके सीखने का मौका मिलता है और यहाँ पे टीचर के साथ साथ बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ टीचर ही डिपेंड होता है कि टीचर बच्चे को बताएंगे वही करेंगे। टीचर भी अपने व्यू, स्टूडेंट भी अपने व्यू टीचर के सामने रखते हैं कि सर ऐसे भी करेंगे तो हमारा जो भी प्रोग्रेस है वो हो पाएगा। थैंक यू। असाइनमेंट वर्क चल रहा है, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर का रोल कर रहे हैं और यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आए हैं ताकि यहाँ पे वो करके सीखें और एक दूसरे को जो उनके पास ज्ञान है वो दूसरे को बताएं। और हम लोगों को उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। क्लास चल रहा है असाइनमेंट का, टॉपिक इज़ एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ बच्चों को एक दूसरे के साथ बैठाकर इंक्लूसिव क्लास चला रहे हैं ताकि सभी लोग एक दूसरे का अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करें और कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, कुछ नया कुछ पुराना सबको मिलाकर ज्ञात से अज्ञात जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीएफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डैट सेंटेंस, अबाउट द मूड टू अ मूड, एंड वी आर लर्निंग हियर फॉर असाइनमेंट वर्क फॉर मंत्रा प्लस जीएस, and there are many observers here. They observe us and express their knowledge to us. स्टूडेंट हूँ, मेरा यहाँ आने का मेन मकसद था सीटेट का तैयारी करना और यहाँ जिस मैं उम्मीद से आया था उससे कहीं आगे करके यहाँ पे पढ़ाई होता है, क्योंकि शिक्षा यहाँ पे समावेशी दिया जाता है। और आज का जो ये भव्य समारोह सेमिनार के द्वारा जो आयोजित किया गया है, इसके थ्रू हम लोग को बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग के मेथड पर एनसीएफ को समझाना है। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा दिया जाता है और यहाँ का अनुशासन बहुत ही मतलब अच्छा है, जो सभी एक साथ एकत्रित होकर सब सीखते हैं। और सर का भी एक सुगमकर्ता के रूप में यहाँ पे रहता है, उनका सहपाठी था ताकि बच्चे सर्वांगीण विकास कर सके, कुछ सीख सकें। हमारे यहाँ जो सीटेट की तैयारी चल रही है, इस सीटेट की तैयारी में जो हमारे कंटेंट के पार्ट हैं, जो पेडागोजिकल पार्ट हैं, इसमें हम लोग जो मेन पेडागोजी के जो हमारे सेशन हैं, एनसीएफ 2005 करिकुलम, कंप्रेहेंसिव कंटिन्यूअस एंड इवैल्यूएशन सीसीई, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग एंड टीचिंग। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने
सभी बच्चों को सबसे पहले जो थ्योरेटिकल क्लास कंसेप्चुअल जो ज्ञान देती है, उसके बाद उस टॉपिक का एक वर्कशॉप कराती है सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, क्योंकि हम लोग खुद बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हम लोग का जो शिक्षा है वो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, करके सीखने का अवसर मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की अवसर मिलनी चाहिए। जैसा कि इस बार के जो पैटर्न है, पैटर्न इस बार चेंज है, सिलेबस चेंज नहीं है। इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें पैटर्न चेंज है। उस पैटर्न में क्या है, वो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी, और प्रश्नों का जो प्रारूप होगा वो थोड़ी चेंज होगी। वो किसके आधार पे होगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, समस्या समाधान। जो भी प्रश्न रहेंगे समस्या समाधान के ऊपर रहेंगे, तार्किकता का बोध रहेगा। अर्थात वो शिक्षक को यह जांचना चाह रही है, अभ्यर्थी की यह ज्ञान का वो बोध जानना चाह रही है कि इसमें तार्किकता की क्षमता है या नहीं, कंसेप्चुअल एबिलिटी है या नहीं, क्या ये इनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो न्यू पैटर्न पे जो बेस्ड पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंसेप्चुअल बेस्ड थिंकिंग रीजनिंग पे आधारित एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, इस पे आधारित इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी पर आज जो हमारा सेमिनार है नॉलेज प्रेजेंटेशन ऑफ एनसीएफ 2005 विथ असाइनमेंट वर्क, अर्थात नॉलेज प्रेजेंटेशन ऑफ एनसीएफ 2005 विथ असाइनमेंट वर्क, इस पे हम लोग काम करा रहे हैं। आज हमारे सारे बच्चे जो मैंने एनसीएफ पढ़ाया है उसको उन्होंने अपने से तैयार करके पढ़ने के बाद वे अपना एक असाइनमेंट तैयार किए हैं और उस असाइनमेंट को ऑब्जर्वर के पास रख रहे हैं। मेरे यहाँ ऑब्जर्वर होते कौन हैं, तो मेरे यहाँ ऑब्जर्वर होते हैं जो व्यक्ति हमारे यहाँ पढ़ा है, सिलेक्शन क्लब का मेंबर रहा है, और इस बार तो वो सभी सक्सेस हैं, सभी की काउंसलिंग हो चुकी हैं। आज के हमारे ऑब्जर्वर में जितेंद्र कुमार हैं जिनका नियोजन प्रक्रिया जो है मोतीपुर प्रखंड से है, रोमा कुमारी हैं जो दरभंगा से हैं, और नर्मदा शर्मा उनका भी सिलेक्शन दरभंगा से हुआ है, सोनाली कुमारी जिनका सिलेक्शन सरैया से हुआ है। तो मेरे आज इसीलिए बुलाया गया है कि वो लोग तो सिलेक्शन क्लब का कार्य भी जानते हैं और इसके साथ साथ वो अभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास आए हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे। और जो हमारे बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने एनसीएफ 2005 के असाइनमेंट को, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बोर्ड वर्क दे रहे हैं, एक्टिविटी वर्क कर रहे हैं, उनका वो ऑब्जर्व कर रही है हमारी सारी एजुकेटर्स टीम और ऑब्जर्वर टीम। और इसके माध्यम से मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी अभ्यर्थी जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे यहाँ से प्राप्त करें। और हम लोग प्रैक्टिकल बेस सीटेट की इस बार तैयारी करवा रहे हैं, और ताकि बच्चों, क्योंकि दो चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो इसकी एग्ज़ाम के लिए जो एक शिक्षक के रूप में मैं पूरे आपके इस चैनल के माध्यम से सीटेट के तमाम अभ्यर्थियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप एक स्टूडेंट बनकर परीक्षा नहीं दें, आप खुद एक शिक्षक बनकर एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप ऑप्शन को बच्चे समझें, आप आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपके मार्गदर्शक जो हैं एनसीएफ 2005, इंक्लूसिव एजुकेशन, करिकुलम, ये सब को देखते हुए आप काम करें। दो बात पर मेन फोकस करें। सबसे पहला कंटेंट की जानकारी, विषय वस्तु की जानकारी शिक्षक को स्वयं होनी चाहिए, और बच्चे की समझ का ज्ञान। यदि आपके पास बच्चे की समझ का ज्ञान नहीं है और विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो फिर वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस सेमिनार के कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें। उसमें वो अपने प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे तार्किकता का बोध करेंगे, कैसे उस पर चिंतन करेंगे, और वो सारे ज्ञान को उस वातावरण में कैसे अंतःक्रिया करके वो अप्लाई करेंगे। मेरा उद्देश्य यही है। और इस बार जीएस मंत्रा प्लस अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, थ्योरेटिकल क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दे रही है।